आपके कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे कल भी अप्रोच किया था इस मसले पे एंड दे ब्रॉट द जजमेंट 2015 जजमेंट। तो 2015 का जो जजमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें आप लोग के फेवर में दी गई है और जो कम्युनिटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स फॉर द चकमा पीपल, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें कहा गया कि भाई चकमा कम्युनिटी के जो लोग हैं तो उनका मान सम्मान से लेके उनको रहने की फैसिलिटीज से लेके सब चीजों के ऊपर सरकार बाउंड है, सरकार को ये चीजें देना पड़ेगा आप लोग को। So, good afternoon everybody. Honorable advocates, Sir S.K. Ratto and Sir Manesh Pawan, and all the dignitaries who are present here and my dear colleagues. हेलो दोस्तों, नमस्ते और जूजू। आज हम इस वीडियो में 2019 में किए गए एक अवेयरनेस प्रोग्राम को दिखाएंगे। इस अवेयरनेस प्रोग्राम को असम के तिनसुकिया जिला के अंदर मार्गिटा सब डिवीजन में आयोजित किया गया। दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार चकमा, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। 26/2/2019 को बोधगया स्थित वेनरेबल प्रिंसिपल बिक्कू की एडवाइस से मिस्टर नयन कुमार चकमा और अन्य 36 स्टूडेंट जो कि सब मार्गरेटा कॉलेज के थे, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को चिट्ठी लिखा, जिसमें ये अनुरोध किया गया कि मतदाता यानी वोटर का क्या अधिकार है, वोटर बनने का प्रक्रिया और नागरिकता के विषय में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मार्गरेटा में आयोजित किया जाए। भेजे गए चिट्ठी मिलने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तिनसुकिया को यह प्रोग्राम कराने का आदेश दिया, जिसके अनुसार 31 मार्च 2019 को अवेयरनेस प्रोग्राम मार्गरेटा में आयोजित किया गया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश से चकमा समुदाय के कुछ गांव प्रधान और अन्य स्टूडेंट ने भाग लिया। चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम में क्या वार्तालाप हुआ। Let me start this session. Very good morning to all of you. Learned Senior Advocate Mr. P.S.A. Datto, sir, and Mr. Ganesh Brother, Learned Counsel from the Margherita Bar. I've met few of your members here who had met me on an earlier occasion to discuss about this program, which is one of the very controversial issues in the present scenario, which a particular community of a state is facing problems. But in certain situations, certain matters are matters of the executive or the government policies, and when government policies fails, or if the government takes one law which are against the society at large, or when people face problems because of the atrocities of the government or some problems which a community faces, we have to knock the doors of the court. এই কারণে আমার डेमोक्रेसी गणतंत्र भारत एक गणतंत्र देश है और इस तौर पे देखा जाए तो स्पेशली मैं कहूँगा कि भाई न्यायालय बने हैं। हम लोग न्यायालय होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं और उच्चतम न्यायालय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। आप लोग के इस मैटर को लेके स्पेशली मैं ये कहूँगा कि I think it's I forgot Mr. Sharma's full name, but he and his team has approached the Honorable Guwahati High Court, filing a letter, an application to make aware all of your community people and the younger generations of time जो आप लोग को चीजों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हम लोग को डायरेक्शन दिया था यहाँ पर कि एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाए विद द इनिशिएटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तिनसुकिया, द ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, our sir is busy with some other works and because of that he is not present today. However, I think the most important topics
जो है, जो आपके कुछ कलीग्स से मुलाकात हुआ था, then I came to know about it that there is a problem relating to the names of insertion in the electoral rolls, as well as certain problems are being faced by the Chakma communities and Hajau communities of Arunachal Pradesh. There has been a matter of controversy. वो सही बात है कि controversy चल रहा है, and as per the record which reveals on the internet and other books available, तो किताबों में देखा जाए तो this controversy 1960-64 से शुरू होके अब तक खत्म नहीं होने के मोड़ पे है। There has been कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देखा जाए कि आप लोग के तरफ से कहा गया सॉल्व करने के लिए, तो मैटर वेंट टू द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। फाइनली देयर इज अ जजमेंट। मुझे एक जजमेंट हुआ खुदीराम चकमा वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें कुछ तरह से आप लोग की राइट्स को लेके देखा गया। उसके बाद जो आप लोग की एक कमिटी है जो सिटीजनशिप राइट्स के ऊपर दिल्ली में एनजीओ है आप लोग का, तो वो फाइट कर रहे हैं आप लोग के राइट्स के लिए। एंड फाइनली देयर इज अ जजमेंट। एक जजमेंट हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उच्चतम न्यायालय ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आप लोग के फेवर में वो जजमेंट दिया था, और जो भी सिचुएशंस आप लोग के लोग फेस कर रहे थे उन सिचुएशंस को लेके आप लोग के ऊपर सिटीजनशिप देने के लिए बात कर दी गई थी, that you are the citizens of India. However, इस प्रॉब्लम को लेके हमेशा आप लोग के स्टेट में सरकारें बदलते रहते हैं, 5 सालों में वोटिंग होता है, सरकार बदलते रहते हैं, और इवन आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बट स्टिल being living in this country and citizenship by birth, जिस देश में आप पैदा होते हैं उस देश की नागरिकता आपको मिलना चाहिए, और उस हिसाब से आप लोग की पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को सिटीजनशिप सुप्रीम कोर्ट ने देने के लिए कहा है। और उन चीजों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से जो फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है, और एक पॉलिटिकल आउटफिट चलता रहता है आप लोग के। वो भी इनिशिएटिव लेते हैं इन चीज़ों पे, और वो लोग करते हैं जो चीज़ें करना है उनको इस मसले पे। स्पेशली मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस मसले पे आपके साथ। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे कल भी अप्रोच किया था इस मसले पे, एंड दे ब्रॉट द जजमेंट 2015 जजमेंट। तो 2015 का जो जजमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग के फेवर में दी गई है, और जो कम्युनिटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स फॉर द चकमा पीपल, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें कहा गया कि भाई चकमा कम्युनिटी के जो लोग हैं तो उनका मान सम्मान से लेके उनको रहने की फैसिलिटीज से लेके सब चीज़ों के ऊपर सरकार बाउंड है, सरकार को ये चीज़ें देना पड़ेगा आप लोग को। और इस जजमेंट पे ये भी कहा गया था, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, हाँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ओके, because that is a different state and whatever is available on the internet I have tried to get some sources from it, and that ये policies government की तरफ से बनते हैं, but definitely what has happened 1960 में 65 में क्या हुआ वो बात अलग है। We are in 2019, in the 21st century, the problems need to be solved, और इसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला सुनाया था, और इसके लेके जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया। आई थिंक एक मैटर ऑफ डिस्कशन जो मेरे पास आया था इस मसले को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स देखा जाए तो गए हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स कि किसी को वोटिंग राइट्स मिला है, उनकी फादर का नाम नहीं था लेकिन बेटी का नाम मिला है, बेटी को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, और
इस तरह के सिचुएशंस को लेके ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप लोग के स्टेट में। हम लोग के स्टेट में भी सेम प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी है। आप लोग को पता होगा नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बन रहा है असम पे, तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में दैट इज चांगलांग और योर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और द एसडीएम और एसडीओ सिविल जिसे कहते हैं आप लोग, जो सब डिवीजन का हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, तो देयर इज सम ड्यूटी ऑन हिम आल्सो। बट इफ योर पेपर्स आर ऑल राइट, people have got their names available. इस दौरान पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, if you look into your election commission of state election commission website of the अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, इसमें अगर आप जाएंगे तो जब आपके ये रिवाइज पॉलिसीज होते हैं वोटिंग मतलब एमएलए इलेक्शंस हो या एमपी इलेक्शंस हो, तो रिवाइज होते हैं नाम को लेके, और उस रिवीजन के तौर पे देखा जाए तो कुछ लोगों के नाम उसमें इंक्लूड होता है, कुछ लोगों का नाम एक्सक्लूड होता है। तो उस वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो देयर आर द पॉलिसीज लेट डाउन और फॉर्म होता है, ऑनलाइन भी आप फिलअप कर सकते हैं उन फॉर्म्स को along with the requisite documents। पेपर्स आपके पास ठीक ठाक हो, उसके बाद अप्लाई किया जाए तो मिलेगा। लेकिन मुझे सुनने में आ रहा था कि कुछ लोगों का नाम उसमें डिलीट हुआ था या कुछ लोगों के नाम नहीं हो रहा है, तो कुछ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। आप सारी चीजें राइट्स आपको मिल सकता है, और इस बारे में खुदीराम चकमा वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी एक मैटर था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एंड खुदीराम चकमा हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन ग्राउंड्स, उनको रिलीफ ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट से नहीं मिला था। फाइनली उन्होंने वोटिंग राइट्स के बारे में कहा था, और अल्टीमेटली उनको सिटीजन नहीं है इसलिए वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, उस टाइम पे नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं से अगर आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार भी नहीं है, ये बात है। लेकिन आप लोग के कम्युनिटी को माननीय उच्चतम न्यायालय या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग को वोटिंग राइट्स दिया है, और इसके बारे में नागरिक है इस देश के, इसके बारे में जजमेंट कहता है इस बारे में। और दूसरा बात एक कहना चाहता हूँ इस मसले पे आपको कि खुदीराम चकमा के तरफ से भी यही बयान था कि वांटेड टू गेट सिटीजनशिप वोटिंग राइट्स, तो उनको नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस जजमेंट में कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं और नागरिक नहीं भी है, तब भी आपको बाकी अधिकार मिलना चाहिए, बाकी प्रिविलेजेस मिलेगा आपको, वो मना नहीं कर सकता ये देश आपको। तो इसीलिए कुछ चीजों को लेके राइट्स हैं, और कहीं कहीं राइट्स नहीं दिया जा रहा, अधिकार नहीं दिया जा रहा, दैट इज ए पॉलिटिकल इशू इन योर स्टेट। आप लोग क्या राजनीतिक विषय है ये चीज, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। बट किताबों के तौर पे या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड ऑर्डर के तौर पे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कहा है, तो वो एप्लीकेशन होना चाहिए और होगा भी नियर फ्यूचर में देखा जाए तो। लेकिन अगर आप नागरिक नहीं है देश का तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं है, बाकी राइट्स आपको मिलेंगे, आपको अधिकार मिलेगा बाकी, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक देश का नागरिक को है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया गया ये राइट्स। सेम चीज दूसरे देशों के साथ भी है, नागरिक होना जरूरी है देश का। আপোনালোকৰ ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিস আছে, প্রত্যেকটো ডিস্ট্রিক্টত ইলেকশন অফিস থাকে, আৰু process of collection of the names, the revision policies of the voter list, আৰু বিশেষকৈ এইখিনি policy it is done under the complete jurisdiction বা গোটেইখিনি powers আপোনালোকৰ তাত ডেপুটি কমিশনাৰ থাকে বা এসডিও সিভিল আছে or the sub divisional magistrate, তেওঁলোকে কৰে সেইটো পাৰ্ট অফ কামখিনি। তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত ইলেকশন অফিচাৰ্স থাকে, ইলেকশন অবজাৰ্ভাৰ্স থাকে, তেওঁলোকে কৰে এইখিনি কাম। সো নৰ্মেলি যদি কাৰোবাৰ নাম কাটা গৈছে বা নাম নাই ভোটাৰ লিষ্টত আৰু নাম ফাইল কৰাৰ পাছতো অবজেকশন আছে, সেই প্ৰচেছৰ শুনানি হোৱাৰ পাছত আৰু লগতে সেইটো পাৰ্টত আপোনালোকে আপীল ফাইল কৰিবলৈ পাৰে টু দা ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশন অফিচাৰ।
আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰে এইখিনি কাম চাব আৰু তেওঁৰ লগত ইলেক্টৰেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকে এইখিনি কাম চাব তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ you are not satisfied আপোনাৰ ফেভৰত অৰ্ডাৰ নাযায় তেতিয়া আকৌ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটি থাকে প্ৰথম আপিল ফাইল কৰিবলৈ পাৰে before the district magistrate or the deputy commissioner the deputy commissioner নিজেও চাব পাৰে কামটো নহলে এডিশনাল deputy commissioner চাব পাৰে নহলে executive magistrate চাব পাৰে তেওঁলোকে এইখিনি কাম চাবলৈ দায়িত্ব আছে আৰু যদি তাত আপোনাৰ কোনো ৰেহাই নাপায় আপুনি তেনেহলে আপোনালোকৰ ষ্টেটত বা অৰুণাচল প্ৰদেশত চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ এজন থাকিব চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ কি আপোনালোকৰ তাৰ নামটো কি জানা যায় মই নাজানিম বা তাৰ পোষ্ট ইজ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ সেই মানুহজনৰ যিটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টত আপুনি সেকেন্ড এপিল ফাইল কৰিবলৈ পাৰে তো সেকেন্ড again an appeal can be filed here but ultimate remedy কোনো নাপালে definitely আপোনালোকে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয় বা অনাৰেবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট আর ফাইনালি দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট তার আপোনালোকে যাব লাগিব যদি কাৰোবাৰ অধিকাৰ হানি হৈছে আৰু তেওঁলোকে ৰাইটস কমপ্লিটলি পোৱা নাই বেসিক্যালি this is the process in short which I can speak it right now and I will conclude my views মই এইখিনিতে সামৰি মাৰিম মোৰ বক্তব্য and maybe in a very short time whatever I can say I have said to you আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে মই যিখিনি জানো এইখিনি হেল্প কৰিম and with this I conclude my discussion with you. Thank you so much. For example, we are 4 from the family members, so we have crossed the 15 as a unit, and we submit the same document. But the fact is that the 4 person giving the same document, not all they become voter, only one or two. By giving the same document, only one or two can become a voter, but whereas another 2 doesn't become a voter. So this is the kind of cases we face actually. So now the question comes, what is your take on that issue? I think sir will be a better person to share with this on this view. Let us see. My view is this that see 4 persons are from the same family, 4 across the 18 years. So definitely all the 4 persons should get their voting rights, being citizen of India by birth. But I do not know what's the government policy, what is the reaction behind your government's policy. And because of that I told you that you have got that appellate process if your names are not included and if it is rejected. So these are the institutions which will help you. But definitely if 4 people are there, everyone should get the voting right. There is no question of denial and 2 persons will be given a voting right and 2 other persons will be rejected. मैंने आप लोगों को बोला है सबको यहाँ पर that it is an executive process. The deputy commissioner is there, the election officers are there. So definitely उन लोगों की ड्यूटी है ये सब चीजें देखने के लिए. Ultimately जब किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो you knock the doors of the courts. तब आपको कोर्ट के पास आना पड़ता है कि भाई कोर्ट डिसाइड करे कि हम लोग गलत कहाँ हैं. Because of that from since 1996 you are fighting. आप लोग चाहते थे कि rights मिले. 2000 some relief came up. Then there is an order passed by the Election Commission of India. तो निर्वाचन आयोग ने आप लोग के ऊपर कुछ सलाह दिए, कुछ राइट्स दिए गए. Definitely there cannot be a ground of rejection. ऐसा कोई हो नहीं सकता कि 4 भाई हैं या 4 बहनें हैं, 2 का नाम लेंगे 2 का नाम नहीं लेंगे. माँ बाप सेम है, 2 का नाम लेंगे 2 का नाम नहीं लेंगे. ऐसा नहीं हो सकता है. I do not know, मुझे पता नहीं और क्या रीजंस रहे होंगे इसको रिजेक्ट करने के लिए. आप लोग की जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर कुछ और ग्राउंड्स होंगे उनके पास देखने के लिए. तो उनके पास जो मैंने कहा है आपसे कि द एपीलेट अथॉरिटीज आर आल्सो देयर. उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद उनके पास अप्रोच करिए आप, और नहीं होगा तो भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इस मसले पे देखने के लिए. लेकिन इलेक्शन मैटर्स आई थिंक ये मैटर जो आपका है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो सकता ये मैटर सॉल्व, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इन चीजों को लेके पावर्स नहीं होते हैं. हाँ, इलेक्शन में मारपीट हुआ, दंगे हुए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, दोनों पार्टीज के बीच झगड़ा हुआ,
तो वो चीज हम लोग देखते हैं, देयर इज इंडियन पेनल कोड टू डील विद इट एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज डीलिंग विद इट। बट एज फार एज वोटिंग राइट्स की बात है तो उसमें डेफिनेटली आप लोग ये राइट्स एक्सरसाइज करने के बाद as sir has pointed out कि court is the last resort, court means here the honorable high court and the honorable supreme court, तो उसी के थ्रू आप लोग को रिलीफ मिल सकता है, डेफिनेटली मिलना भी चाहिए। When we have a democracy in our country, I will add with some more things here. See, as far as आप लोग के जो नागरिकता के बारे में बात है, सिटीजनशिप के बारे में बात है, तो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, Section 5(1)(a), if I am not wrong, which confers citizenship on the Chakma people. तो उसके साथ साथ जो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे, तो आप लोग के डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं, जिनके पास एप्लीकेशन भेजा जाता है टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, शायद फॉर्म 8 है, फॉर्म 9 है, इस तरह के कुछ फॉर्म्स होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज फॉर्म 8 ओनली। तो उनके पास वो एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी ऐसे ही कहता है इस मसले पे। फॉर्म 8 और फॉर्म 9 और डायरेक्शन के DCA लोगों लगे, बट त्या लोगों त्या बस सबऑर्डिनेट ऑफिसर है लोगों আপনাকে ডিসি না কারণ না মানে ডিসি তো স্পেসিফিক্যালি ডাইরেকশন দিছিলেন না डायरेक्शन दिया है। হ্যাঁ ডাইরেকশন দিছিলেন যে সব কালেক্ট করব আর আপনাদের কাছে থেকে কইছে অ্যাপ্লাই করেছিলেন মানে বহুত অ্যাপ্লাই করা আছে কিমান অ্যাকসেপ্ট করলে কিমান না করা মানে হেতুৰ পাছত আপোনালোকক কমপ্লিট বস্তুটো অপিনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীক পঠাই দিয়া হ'ব লাগে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তাৰপিছত অৰ্ডাৰ এটা দিব যে এইখিনি ইনক্লুড কৰিব লাগে। তো সেইটো এটা প্ৰচেছ হয়, আৰু ডেফিনেটলি যেতিয়া মই অলপ আগতে আপোনালোকক ক'লোঁ যে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, আজিকালি কিন্তু আপোনালোকে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটত যায়ো নিজৰ অনলাইন ফিল আপ কৰিব পাৰে, ভোটিং ৰাইটছ লৈ পেলাই কেনে যে ইউ আৰ নিউ এপ্লিকেণ্ট টু ইট, তেনেকুৱাও ফিল আপ কৰিব পাৰে। सारे जना बोले अपना the legal process is there. If you do not get the immunity, court is the ultimate resort. There may be atrocities against the people, by the local people. ये तो होपो पारे होइसेও ते हेतु कारे किंतु प्रोसेस तो अपने फॉलो কৰিব লাগিব। प्रोसेस फॉलो নকৰাকে গলে আকৌ অনারেবল হাই কোর্টে আকৌ ক'ব যে আপুনি प्रोसेस কিয় ফলো কৰা নাই, আকৌ তাক পঠাই দিব যে प्रोसेस ফলো কৰি আহক, তাৰপিছত নহলে আমি চাম বোলে। सर जैसे कि आपने जिक्र किया रिपोर्ट का एक्चुअली 1996 में जजमेंट आया था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन और शर्मा और हजम की तरफ से फाइल करके था। वो 1996 में भी लिखा है कि जो आपने सेक्शन इस डिग्री सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 5(1) में था, तो वो सब तो चला, मतलब 1996 का जजमेंट ऐसा है कि शर्मा हजम को सिटीजनशिप इस सेक्शन के अंदर के दीजिए, लेकिन वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो इम्प्लीमेंट नहीं होने बाद में वो 2007 में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। वो जो सिटीजनशिप राइट कमेटी हम लोग तो कमेटी है, तो 2007 में PIL बताया हुआ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1996 जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बाद में जाके 2018 में फिर से जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें साफ साफ लिखा है कि विद 3 मंथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को शर्मा और हजम को सिटीजनशिप देने के लिए। लेकिन अभी तो 2019 आ गया है, तो कहाँ का 3 महीना और कहाँ का मतलब 3 साल की बात हो गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे जनता से, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, और हम लोग पिटिशनर के तरफ से क्या करना चाहिए इसको जल्दी से जल्द मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्पेसिफिक डायरेक्शन माना नहीं गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए तो कॉन्टेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट को जनाए ये तो आपको मानता नहीं है, तो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट पिटिशन ड्रॉ कर दीजिए, तब तो उनका देरी हो जाएगा। जो इम्प्लीमेंट नहीं किया जिसका रूल्स है वो तो जेल। सर मैं इस तरह से एक बात जोड़ देता हूँ, जैसे कि आपने कहा कंटेनर कोड के लिए अप्लाई करने के लिए, तो बीच में क्या हुआ है 3 महीने जब तो आपने प्रोसीड्यूर बताया डीसी को अप्लाई करना है, डीसी फिर उसको स्टेट में भेजेगा, स्टेट सेंट्रल मिनिस्ट्री में भेजेगा, ये सब एक्चुअली पहले तो डीसी भेज नहीं रहे थे, जो हम लोग एप्लीकेशन दिया था डीसी को, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक तो आया फाइल हुआ है, एक फाइल हुआ है,
तो किसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भेज दिया है ईटानगर में, वहाँ से नेगेटिव रिकमेंडेशन दे के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया है। तो अभी वो जो प्रेजेंट स्टेटस है केस का, क्या ग्राउंड में नेगेटिव कमेंट आया है? वो तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, लेकिन एफिडेविट में जो रिकॉर्ड में आया है गवर्नमेंट ने नेगेटिव रिकमेंडेशन दे दिया है, उनके मिला है। देखिए, जो नेगेटिव व्यूज है या पॉजिटिव व्यूज है उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी है। और बिकॉज आपके गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो जो भी हो, लेकिन 2015 का जजमेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि इट वाज पॉजिटिवली कि 3 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और अप्लाई करने के लिए कहा गया। कंप्लीट प्रोसेस 3 महीने में होना है, वो नहीं हो रहा है तो कंटेम्प्ट फॉर प्रोसीडिंग्स ड्रॉ करना पड़ेगा बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी। और मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। रिसेंटली आई थिंक 4-5 डेज बैक की बात है, आप लोग लोअर डिवीजन असिस्टेंट्स जो अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये प्रॉब्लम हुआ। उसमें भी कहा गया था कि 3 महीने या 3 साल के अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस था वहां पर, जिसमें कहा गया है कि ये चीजें जिनकी सीनियरिटी बेसिस है वहां पर उनकी जॉब्स को लेके वो खत्म करके लिस्ट बना के देना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट वाज सिटिंग वेरी आइडली है, चलो चलेगा जैसा ये चलेगा, चलता है। फिर चलता है एटीट्यूड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो सब होते होते अल्टीमेटली हुआ कि अब फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो व्हेन द मैटर केम अप, जब वो मैटर आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो जजेस बड़े नाराज थे। तो उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, स्टेट ऑफ यूपी को बुलाया, उनसे पूछा। देन फाइनली ही कुड नॉट गिव एनी आंसर। तो उनके ऊपर क्लियर कट उनको कंटेम्प्ट के तौर पे कि कोर्ट की बातों को आपने सही तरीके से नहीं लिया, आपने अप्लाई नहीं किया, तो यू हैव कमिटेड अ कंटेम्प्ट ऑफेंस। तो उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कहते हैं, और उनको कोर्ट के कोने में दिन भर बैठा रहना पड़ा। बीइंग एन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट, यू कैन से इट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन ए स्टेट ब्यूरोक्रेसी। तो उनको बैठा के रखा, साथ में साथ उनके ऊपर फाइन भी लगाया। आई थिंक इट वाज 25,000 और 35,000 फाइन था। और ये भी हाई कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि दैट फाइन विल नॉट बी पेड। स्टेट गवर्नमेंट फाइन नहीं देगा, ये आप अपने पर्सनल पॉकेट से फाइन दोगे, व्हाटएवर इट इज द फाइन अमाउंट। बट उनकी एक पोस्ट एंड प्रिविलेज को देखते हुए वाकई में जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ड्रॉ हुआ है, दैट पर्सन्स हैव गॉट रिलीफ कि अभी कुछ ना कुछ होगा। तो डेफिनेटली 3 महीने की बात कहा गया, 2015 से अभी 19 आ गया, लगभग 4 साल गुजर गए, गुजरने वाला है 4 साल। तो इफ यू हैव नॉट गॉट एनी रिलीफ, द कंटेम्प्ट इज द ओनली वे टू गो अगेन, दैट अप्लाई नहीं हुआ आप लोग के ऊपर। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जवाब देगा, फिर से स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल गिव द रिप्लाई टू इट। मैं एग्जैक्टली ये कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा चीज एक्सेप्ट करा जाएगा आपके स्टेट में और कौन सा नहीं करा जाएगा। तो लिस्ट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट along with फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 को देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। जब भी ये प्रोसेस शुरू हुआ आप लोग के वहाँ पर इलेक्टोरल रोल का, तो आप लोग ले सकते हैं उसको बेनिफिट्स वहाँ से। सर उसी के अंदर में अदर जेनेट भी नहीं होते जी, उसी के अदर में मतलब फॉर्म में लिखा होता है। नहीं, जो फॉर्म में लिखा होता है उसी को तो देना पड़ेगा आपको। सर वो देते हुए भी नहीं होता। अब ये इस मसले पे तो अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपके यहाँ पर जो भी कलीग्स हैं उनको मैंने बताया है, आपके जूनियर्स हैं उनको मैंने बताया है कि प्रोसेस कैसा होता है, द एपीलेट अथॉरिटी कौन है वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें प्रोसेस उनके पास शुरू करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं अगर रिजेक्ट होता है। कोई मतलब हमें पता है कानून नहीं करता। उससे तो ज़्यादा आसाम में आने से हम लोग का बहुत मतलब ये मिलता है। हाँ, तो उसमें केस करने से भी हम लोग का बहुत ये होता है, तकलीफ होता है। नहीं करने से भी तकलीफ होता है। सामान ऐसा होता है कि देखने से मतलब कुछ मतलब जानता नहीं प्यारे लोगों उस मतलब एकदम अंदाज, किंतु अंदाज में देखो तो हाई कोर्ट कहाँ में है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ में है, दिल्ली कहाँ है,
जैसे कि आप सबने देखा कि इस प्रोग्राम में नागरिकता के ऊपर मतदाता बनने का प्रक्रिया और मतदाता कौन बन सकता है ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वेनरेबल प्रियपाल भिक्खू को, मिस्टर पद्दाराम चकमा को और इंद्रजीत चकमा को, जो कि मार्गरीता कॉलेज में पढ़ने वाले चकमा छात्रों से मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित कराने में सफल रहे। साथ ही मैं गुवाहाटी हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ये लीगल अवेयरनेस को कंडक्ट करके हम सबको अपना अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए। आशा करता हूं इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भविष्य में चकमा समुदाय के बीच समय समय पर आयोजित कराने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या अन्य संस्था को अप्रोच किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।